हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वांटम मैथ्स। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिकल एसिम्पटोट्स की। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स वो एसिम्पटोट्स होते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इस लाइन के हमारे पास इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू बी। बी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये y इक्वल्स टू बी हमारे पास इक्वेशन गिवन है इस लाइन की। तो ये जो लाइन हमारे पास है यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो हमारे पास लाइन है x इक्वल्स टू ए यहाँ पर कांस्टेंट है और x इक्वल्स टू ए हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है। तो x इक्वल्स टू ए ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन हमारे पास इस y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये हमारे पास एसिम्पटोट है। यानी कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स हम उसे कहते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है। यानी कि वो एसिम्पटोट जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो उसे हम वर्टिकल एसिम्पटोट कहेंगे, और वो एसिम्पटोट जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो हम उसे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कहते हैं। गाइस, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट हम किसे कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यानी कि लिमिट का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये लाइन हमारे पास y इक्वल्स टू बी, ये मानते हैं कि ये हमारे पास इस f ऑफ x इक्वल्स टू y कर्व के लिए ये एसिम्पटोट है। अगर ये इसका एसिम्पटोट है तो अगर ये लाइन इस कर्व के लिए एसिम्पटोट है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन है इस कर्व को इन्फिनिटी पर टच करते हुए अपीयर होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि इस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन हम देख रहे हैं उसको एसिम्पटोट हम कब कहेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास लिमिट लेते हैं हम, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस कर्व के लिए निकाल रहे हैं व्हेन x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन हमारे पास क्या आना चाहिए, वो b आना चाहिए। यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है कि यही तो लाइन हमारे पास क्या है, यही लाइन तो हमारे पास एसिम्पटोट है। तो जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉइंट p है, ये हमारे पास पॉइंट p है और इसका कोऑर्डिनेट x, y है। यानी कि जब x को हम इन्फिनिटी पे टेंड करवाएंगे, यानी कि हम ऐसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएं, यानी कि जब x की वैल्यू टेंड करवाएं इन्फिनिटी, तो उस केस में आप देख सकते हो कि जब पॉइंट P नीचे आता जाएगा तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि y की वैल्यू वो जीरो को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमने क्या एक बाउंडेशन सेट कर रखा है कि y इक्वल्स टू b वाली लाइन ही हमारे पास एसिम्पटोट होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर x को मैं टेंड करवाता जाऊँ जीरो तक, तो वो जो y का कोऑर्डिनेट है वो b को टेंड करेगा। यानी कि हमारे पास पॉइंट P अगर मैं ऐसे लेते जाऊं, इन्फिनिटी तक लेते जाऊं, यानी कि x को मैं टेंड करवाऊं इन्फिनिटी पर, तो जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इस b को टेंड करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन ये हमारे पास y है वो b को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जो कर्व हमारे पास है हो सकता है कि हमारे पास वो इस डायरेक्शन में भी बने, यानी कि नेगेटिव की डायरेक्शन में बने। तो हम दोनों मैं प्लस और माइनस का दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट को फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं केस फर्स्ट, यानी कि व्हेन x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जब x प्लस इन्फिनिटी करता है तो हमारे पास क्या है, y क्या करेगा हमारे पास वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है कि जब लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी हो तो f ऑफ x, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, b होगी। यानी कि जब पॉइंट P को अगर मैं यहाँ पर क्या नीचे लेके जाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि x टेंस टू इन्फिनिटी करवाता हूँ, तो उस केस में y की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो b को टेंड करेगी। सिमिलरली अगर मैं केस 2 देखूं तो उसमें क्या हमारे पास कि व्हेन x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि सेम टू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस डायरेक्शन में अगर हम बनाएं तो हम क्या करें, माइनस
ऑफ इन्फिनिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं, तो भी हमारे पास ये जो पॉइंट P है वो नीचे की तरफ ही जाएगा, यानी कि वो भी हमारे पास y इक्वल्स टू बी को ही अप्रोच करेगा, यानी कि यहाँ पर y जो होगा हमारे पास वो b को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी फंक्शन f ऑफ x देन इट अप्रोचेस b, यानी कि अगर हम क्या करते हैं x टेंड करवाते हैं प्लस इन्फिनिटी तो हमारे पास वो भी b को अप्रोच कर रहा है, और जब हम x टेंड करवाते हैं माइनस इन्फिनिटी तो भी वो b को अप्रोच कर रहा है, यानी कि दोनों ही केस में हम y इक्वल्स टू b को ही हम एसिमिटोट कह रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो भी हमारे पास y की वैल्यू b ही आती है, और जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो तो भी हमारे पास y की वैल्यू b ही आती है, यानी कि जो पॉइंट P है, यानी कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी करवा रहे हैं, यानी कि पॉइंट P को जैसे हम ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो उस केस में y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, और y की वैल्यू जो डिक्रीज होते 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 हमें कहाँ पर बाउंडेशन सेट कर रखा है y इक्वल्स टू b पर, वो b पर जाके टेंड कर रही है, यानी कि जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो उस केस में y टेंड करेगा b को। इसी तरीके से जब हमारे पास इस डायरेक्शन में देखें तो जब हमारे पास x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी को तो उस केस में हमारे पास जो y होगा y टेंड करेगा y इक्वल्स टू b को। तो ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिमिटोट। अब हम बात करते हैं वर्टिकल एसिमिटोट की। तो वर्टिकल एसिमिटोट भी हमारे पास सेम टू सेम यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है x इक्वल्स टू a वो क्या है, ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पर है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे पास है a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि जब x इक्वल्स टू a को हम क्या कह रहे हैं, एसिमिटोट कह रहे हैं, तो कब कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a पॉजिटिव। a पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि हम a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, यानी कि जब राइट हैंड साइड से हम इस a को अप्रोच करेंगे, a प्लस का मतलब होता है कि a में कुछ एक्स्ट्रा, यानी a में हम कुछ अमाउंट ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ तक तो हमारे पास a है और यहाँ से जरा सा भी आगे जाते हैं हमारे पास तो ये a प्लस में होता है, यानी कि हमारे पास a से ज़्यादा होता है ये वाला पोर्शन। तो हम इस डायरेक्शन में आते हुए हम a को अप्रोच कर रहे हैं, तो जब हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट जब हम जा रहे हैं तो हम a को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं पॉइंट P यहाँ पर ले लूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट P ले लूँ तो हम क्या कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है उसको हम ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। हम इसको ऐसा तो नहीं ले जा सकते क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो पॉइंट P है वो कर्व के ऊपर ही रहेगा, तो हम क्या पॉइंट P को हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि y यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी को जा रहा है, और x यहाँ पर क्या हो रहा है, x डिक्रीज हो रहा है। x किसको टेंड करने की कोशिश कर रहा है, a को कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट P यहाँ पर है, पहले यहाँ पर है, अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब y टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये ऐसा लगेगा कि x किसको टेंड कर रहा है, a को, यानी कि इस पॉइंट पर जाकर टच करेगा, इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब y टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो x टेंड करेगा a को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब x जो हमारे पास, जब x को यानी कि x इक्वल्स टू a को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास y क्या हो रहा है, वो हमारे पास हो रहा है इन्फिनिटी, यानी कि जब हम x को टेंड करवा रहे हैं टूवर्ड्स द a, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, y टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये वर्टिकल एसिमिटोट होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिमिट व्हेन x टेंड्स टू a नेगेटिव फंक्शन f ऑफ x, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास a है, इसमें से कुछ घटा देते हैं, यानी कि जब हम इस डायरेक्शन से यानी कि लेफ्ट टू राइट के डायरेक्शन में जाते हैं और इसका अप्रोच करते हैं, जब हम मान लीजिए कि हमारे पास ये इधर हमारे पास कर्व बना होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब क्या करते हैं कि लेफ्ट से हम क्या करते हैं, राइट की ओर जाते तो क्या होता, जब लेफ्ट से इधर देख लीजिए, लेफ्ट से राइट की ओर जाते तो कुछ ऐसा होता, ऊपर जाते हम, तो फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, a को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बट यहाँ पे y फिर से इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया वर्टिकल एसिमिटोट, यानी कि जब x टेंड करेगा a पॉजिटिव, यानी कि राइट हैंड साइड से a को अप्रोच कर देंगे तो हमारे पास y टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और जब हमारे पास
एक्स टेंड करेगा ए नेगेटिव, यानी कि ए को हमें अप्रोच करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हमारे पास उस केस में हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई। ठीक है, और इस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा स्लाइटली सा चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल हमने एक्स लिया हुआ है, वहाँ पर हम वाई लेंगे। ठीक है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हम किस तरीके से वहाँ पर उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है।